आज का जो हमारा टॉपिक है, जो 15 मिनट की सीरीज है, वहां पे हम मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स इन कांग्रेस, इससे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पहला 2 डिकेड था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यानी कि हम 1885 से लेकर के 1905 के बीच की बात कर रहे हैं बच्चों। ये जो शुरुआती 20 साल थे, यहाँ पे मॉडरेट लीडर्स के द्वारा इस आईएनसी को जो है बच्चों डोमिनेट किया जा रहा था। कुछ जो हमारे मॉडरेट लीडर्स हैं उनके नाम एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्लीज वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, और इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। चलिए फाइन, हम आते हैं अपने पॉइंट पे। देखिए, जो इंपॉर्टेंट हमारे मॉडरेट लीडर्स हैं, दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एमजी रानाडे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस, इन सभी नामों को जो है, जो हमारे मॉडरेट लीडर्स के नेम है, उनको जो है याद रखिएगा आप लोग। अभी थोड़ी देर में आपके सामने एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का भी नाम याद आएगा, उन्हें भी याद रखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज ये जो नाम है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, कौन मॉडरेट लीडर, या फिर 4 ऑप्शन देगा, उसमें से बोलेगा कि आप बताइए इसमें से कौन मॉडरेट लीडर से एसोसिएटेड नहीं है। तो दादा भाई नेहरूजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एमजी रानाडे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस, ये सभी लीडर्स हमारे मॉडरेट लीडर्स हैं। एंड एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज आप लोग जो है कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोटेड डाउन किया जा सके। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये सभी पॉइंट्स हम घटना चक्र से डिस्कस कर रहे हैं। जो हम मॉडरेट लीडर्स की बात करते हैं, तो इनको बेसिकली जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा था कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ जस्टिस करेगी, हम इंडियंस के साथ जो है जस्टिस करेगी। वहीं जब हम बात करते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर की, चलिए उससे पहले हम देख लेते हैं क्या लिखा। दे नेवर एम्ड एट एग्रेसिव नेशनलिज्म। जो मॉडरेट लीडर्स थे वो कभी भी एक्सट्रीमिस्ट स्टेप को नहीं अपनाना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, जिससे हमें आजादी मिले। बट जब हम एक्सट्रीमिस्ट लीडर की बात करते हैं, लाल बाल पाल एंड अरबिंदो घोष, ये तीनों, ये जो हमारे चारों लीडर्स, जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, कहीं ना कहीं जो एग्रेसिव नेशनलिज्म को जो है बढ़ावा दे रहे थे। लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, एंड आप जो यहाँ पे अरबिंदो घोष का भी नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। रेज द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, नाम याद हो गया होगा। मॉडरेट लीडर कौन है हमारे, और एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन है। दादा भाई नेहरूजी, फिरोज शाह मेहता, दीनशाह वाचा, उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सभी लीडर्स हमारे मॉडरेट लीडर्स हैं, जो कि अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं। जब आप घटना चक्र की सीरीज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, वहां पे पार्ट 21 में आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन पूछा हुआ कि जो हमारे मॉडरेट लीडर्स थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, अर्बन एरिया से या फिर रूरल एरिया से, या फिर बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे मॉडरेट लीडर्स थे वो सभी के सभी मैक्सिमम लीडर्स जो है अर्बन एरिया से बिलोंग करते थे। जो लोकल, जो कॉमन मैन थे, उनसे जो है उनका ज्यादा कनेक्शन नहीं था। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर्स हु बिलीव्ड इन मॉडरेट पॉलिटिक्स बिलोंग टू द अर्बन एरियाज। Just wait for a few seconds. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द कांग्रेस ड्यूरिंग द मॉडरेट फेज वाज डोमिनेटेड बाय पीपल हैविंग, अब देखिए मॉडरेट यानी 1885 से 1905 के बीच की बात कर रहे हैं। उस ड्यूरेशन में मॉडरेट लीडर्स के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है डोमिनेट किया जा रहा था। आप सभी लोगों को पता है, ये हमारे जो लीडर्स थे, कहीं ना कहीं बच्चों जो है आप कह सकते हैं अर्बन एरिया से बिलोंग कर रहे थे। जो उनका फैमिली बैकग्राउंड था वो अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे थे। उनमें जो है एडवोकेट्स थे, लॉयर थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, आप कह सकते हैं एजुकेटेड पीपल थे। हमारे जो मॉडरेट लीडर्स थे, एडवोकेट थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जर्नलिस्ट एंड पर्सन रिलेटेड टू द लिटरेरी वर्क्स। इनका कॉमन आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक वजह बना था। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो है, जो हमारे मॉडरेट लीडर्स है, उनका कनेक्शन कॉमन मैन से नहीं था। द कनेक्शन टू कॉमन मासेस वाज मिसिंग इन द कांग्रेस ड्यूरिंग द मॉडरेट डोमिनेशन। चलिए हम मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिरोज शाह मेहता की हम बात करते हैं, तो फिरोज शाह मेहता ने एक बार कहा था कि ये पॉइंट सिर्फ पूछा हुआ कि किसने ये चीज कहा था कि द वॉइस ऑफ कांग्रेस इज नॉट ऑफ मास बट इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन इन कॉन्टेक्ट विद कांग्रेस टू अंडरस्टैंड दीज इमोशंस एंड प्रोपोगेट दीज टू द नेशन। तो देखिए क्या सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है कि जो कांग्रेस की आवाज है वो जो है, जो इंडिया की मास है उसकी आवाज नहीं है, बट ये जो है जनता की जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस से कांटेक्ट करें, सो दैट जो इमोशंस हैं उसको जो है उसको जो है समझा जा सके एंड प्रोपोगेट किया जा सके टू द नेशन। तो ये किसके द्वारा कहा गया था बच्चों, फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा कहा गया था। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं, ये आप लोग को पता है कि मॉडरेट लीडर है। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अ पॉलिटिकल गुरु एंड द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ द महात्मा गांधी जी। ही बिलीव्ड इन द प्योरिटी ऑफ मीन्स एंड एंड्स
For the first time, Gopal Krishna Gokhale took part in politics from the stage of the Allahabad session of Congress in 1888. ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से जो है, स्टेज से जो है आप कह सकते हैं, कब जो है पहली बार, कहाँ, किस सेशन में जो है पहली बार हिस्सा लिया गया था। तो देख सकते हैं आपकी इलाहाबाद सेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1888 में, वहीं पे जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने पहली बार जो है हिस्सा लिया था। ही टुक पार्ट इन द पॉलिटिक्स फ्रॉम द स्टेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 1897 की हम बात करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले एंड दीन शाह बाचा वो आज टू प्रेजेंट प्रूफ्स ऑफ द इंडियन एक्सपेंडिचर इन फ्रंट ऑफ द वेलबी कमीशन। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किनके द्वारा जो है, किनसे कहा गया था कि आप वेलबी कमीशन के सामने जो है प्रूफ रखिए कि इंडियन एक्सपेंडिचर के बारे में, इंडियन एक्सपेंडिचर का प्रूफ रखिए। तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले, दीन शाह बाचा की हम बात कर रहे हैं। 1902 की हम बात करते हैं बच्चों। गोखले वॉज इलेक्टेड टू बॉम्बे एंड कंस्टिट्यूशनल काउंसिल, बॉम्बे कंस्टिट्यूशनल काउंसिल एंड ऑल्सो टू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया है और आप जो है कई प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं कि कब जो है गोखले जी को इलेक्ट किया गया था बॉम्बे कंस्टिट्यूशन काउंसिल से एंड टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, या फिर 1902 में गोखले जी को इलेक्ट किया गया था कहाँ, किस किस चीज में, बॉम्बे कंस्टिट्यूशन काउंसिल में एंड इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बच्चों गोपाल कृष्ण गोखले को जो है 1902 में इलेक्ट किया गया था। वेलबी कमीशन का आप लोग को पता चलेगा कि वेलबी कमीशन के सामने जो है गोखले जी एंड बाचा जी को, दीन शाह बाचा जी को जो है कहा गया था कि आप प्रूफ रखिए इंडियन एक्सपेंडिचर का कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है, आप हमें बताइए। 1906 की हम बात करते हैं। एक्सट्रीमिस्ट लीडर तो लाल बालपाल एंड अरबिंदो घोष के बारे में आप लोग को पता है। देखिए काफी तेजी से जो हम चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इस 15 मिनट की सीरीज में बच्चों। 15-20 मिनट की जो सीरीज हमारे यहाँ पे मैं प्रीलिम्स में जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स एग्जाम में आए सभी चीजों को डिस्कस करना। 1906 की हम बात करते हैं। एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है कांग्रेस में जो है आपको सामने देखने को, उभरते हुए देखने को मिलेंगे। वहां पे लाल बालपाल एंड अरबिंदो घोष थे। जो मेन ऑब्जेक्टिव था हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का वो क्या था बच्चों, स्वराज था। और इनका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को से जो है कंस्टिट्यूशन मीन्स से जो है मॉडल लीडर्स अपनी बातों को मनवाना चाहते थे। इस चीज में भरोसा नहीं था, इसीलिए जो है इन लोगों के द्वारा, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के द्वारा कांग्रेस के ऊपर ये ब्लेम लगाया जाता था कि कांग्रेस फॉर पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस जो है पॉलिटिक्स जो खेल रही है, कर रही है, वो कैसी पॉलिटिक्स कर रही है, पिटीशन की, प्रेयर की एंड प्रोटेस्ट की। एंड तिलक जी के द्वारा तो इस इंटरनेशनल कांग्रेस को जो है बेगिंग इंस्टीट्यूट भी कहा गया था। अंडर देयर लीडरशिप पॉलिसी ऑफ प्रेयर एंड पिटीशन एंडेड। देयर लीडरशिप आप कह सकते हैं बेसिकली जो तिलक की हम यहाँ पे बात करें, बाल गंगाधर तिलक की लीडरशिप में जो पॉलिसी थी प्रेयर और पिटीशन की, ये जो खत्म हो जाती है। मॉडरेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन एजुटेशन में बिलीव करते थे, आप लोग को पता है, एनुअल सेशन में बिलीव करते थे, स्पीचेस में बिलीव करते थे। वही जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे बच्चों, वो सेल्फ सेक्रीफाइस की बात करते थे, मास मूवमेंट की बात करते थे, एग्रेसिव रेजिस्टेंस की बात करते थे एंड स्ट्रांग डिटर्मिनेशन की बात करते थे। एक्सट्रीमिस्ट आप लोग को पता है स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट एंड स्वदेशी के बारे में बात करते, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। लाला लाजपत राय जी ने हम शेर पंजाब या फिर पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीलिम्स में कि किसे जो हम शेर पंजाब के नाम से भी जानते, तो लाला लाजपत राय जी को जो हम शेर पंजाब के नाम से भी जानते हैं या फिर जो हम इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारे एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जो कि पंजाब से बिलोंग करते, आप कह सकते हैं पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव थे। चलिए बच्चों हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, आप लोगों को पता है लाल बाल पाल के नाम से, यानी कि ट्रायो के नाम से ये फेमस है। जब प्रोटेस्ट किया जाता था साइमन कमीशन के खिलाफ, तो लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है और 17 नवंबर 1928 को जो है लाला लाजपत राय जी की इसी लाठीचार्ज की वजह से जो इनको चोट लगती है, मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय जी की हम बात करते तो क्वेश्चन पूछा हुआ कि जिस प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटर थे, इन द सेम वे लाला लाजपत राय जी से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनके जो है पॉलिटिकल मेंटर कौन थे। तो मैजिनी, जिसको जो है फादर ऑफ इटली कहते हैं, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पे जो है आपको मैजिनी का नाम देखने को मिलेगा। हम जो है फादर ऑफ इटली कहते हैं मैजिनी को। तो मैजिनी की बायोग्राफी पढ़ने के बाद लाला लाजपत राय जी ने जो इसे अपना पॉलिटिकल मेंटर जो है एक्सेप्ट किया। एंड मैजिनी का जो वर्क था ड्यूटी ऑफ मैन, इसको उर्दू भाषा में इन्होंने ट्रांसलेट किया।
ही ट्रांसलेटेड अ वर्क ऑफ मैजिनी द ड्यूटी ऑफ मैन इनटू उर्दू। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थोड़ी सी और बातें हमें डिस्कस करनी है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल विभाजन 1905 आप लोगों को पता है। उस समय अरबिंदो घोष जो है स्वदेशी आंदोलन के मेन लीडर थे। देख सकते हैं जो अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स थे स्वदेशी मूवमेंट वो कौन कौन थे, वही हमारे ट्रायो यानी कि लाल बाल पाल की हम बात करें तो जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। द इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट यानी कि स्वदेशी आंदोलन की हम बात कर रहे थे, कौन कौन है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। तिलक बिलीव्ड इन द सैक्रिफाइस एंड हैड करेज टू चैलेंज द ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट। तो देख सकते हैं आपकी ये सभी चीजें आप लोग को पता है, क्योंकि ये हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है हर आवाज उठाने की कोशिश करते थे। किसे जो है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक जी को कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? सर वैलेंटाइन शार्ल के द्वारा कहा गया। एंड जब हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया हुआ है इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, वहां पे हम लोगों ने देखा वेरियस टाइम, आई थिंक 7 या 8 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि वैलेंटाइन शार्ल ने किसे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा है? तिलक को कहा, बाल गंगाधर तिलक को कहा, या फिर फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो है बाल गंगाधर तिलक को किसके द्वारा कहा गया? तो सर वैलेंटाइन शार्ल के द्वारा कहा गया है। अब देखिए आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द तिलक सेंटेंस मैक्स मुलर रोट। अब ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि किसने कहा है कि मेरा जो है तिलक में जो इंटरेस्ट वो कैसे है एज एन आप कह सकते हैं तिलक इज हिम एज अ लर्न इंडिविजुअल ऑफ द संस्कृत। हम देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द तिलक सेंटेंस मैक्स मुलर रोट अ लेटर टू प्रीवी काउंसिल आस्किंग मर्सी फॉर द तिलक। तो देख सकते हैं आपके तिलक के लिए जो है ये मर्सी की अपील कर रहे थे मैक्स मुलर, और इन्होंने कहा कि मर्सी फॉर तिलक इज ट्रीटिंग हिम एज अ लर्न इंडिविजुअल ऑफ संस्कृत। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। थोड़ा सा और जो है बच्चों हमें डिस्कस करना बाकी है इस टॉपिक से जुड़ा हुआ। 1908 की बात करते हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारे कि 1908 इन 1908 तिलक वाज जेल्ड फॉर 6 इयर्स। 6 सालों तक लिए जो है बाल गंगाधर तिलक जी को जेल हो जाती है। बर्मा के मांडले जेल में मांडले जेल इन्हें भेज दिया जाता है इन बर्मा ऑन द चार्जेस ऑफ ट्रेजन इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम ऑन प्रिंटिंग एंड एंटी ब्रिटिश आर्टिकल। एक्चुअली आप कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो कोई भी कुछ भी पब्लिश करता था वो सभी के सभी जो ब्रिटिशर्स के दुश्मन हो जाते थे, या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हें टेररिस्ट भी घोषित कर दिया जाता था। अपने केसरी जो मैगजीन थी बाल गंगाधर तिलक जी की, वहां पे जो है इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट एंटी ब्रिटिश आर्टिकल जो है पब्लिश किया था। उसी की वजह से इन्हें जो है 6 साल के जो है बर्मा में जो है मांडले जेल भेज दिया जाता है। तिलक रोट गीता रहस्य फ्रॉम मांडले जेल। तो आप देख सकते हैं मांडले जेल जब ये रहते हैं मांडले जेल में, तो वहीं से जो इन्होंने गीता रहस्य लिखा है। जब हम मैगजीन के बारे में पढ़ेंगे वहां पे जो है इस गीता रहस्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चों की। गीता क्वेश्चन ने पूछा हुआ एक्चुअली कि गीता रहस्य जो है किसके द्वारा लिखा गया है, या फिर जो है गीता रहस्य तिलक जी ने जो है कहाँ से लिखा? मांडले जेल से लिखा है, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया है। और इन्होंने जो है आप सभी लोग को पता है ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ कि किसके द्वारा शिवाजी फेस्टिवल एंड गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया गया था नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट करने के लिए। तो बच्चों नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट करने के लिए बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा इस गीता रहस्य या फिर जो है शिवाजी फेस्टिवल या फिर गणपति फेस्टिवल को शुरू किया गया था। चलिए हम देखते हैं क्या लिखा है। स्टार्टिंग शिवाजी महोत्सव एंड गणपति फेस्टिवल ही ट्राई टू ग्रो द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एमंग सम मासेस। और 1 अगस्त 1920 को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी जी के साथ बाल गंगाधर तिलक की जो है अर्थी को कंधा किसके द्वारा दिया गया था? मौलाना शौकत अली एंड सैफुद्दीन किचलुई के द्वारा एंड मौलाना और ये भी पूछा गया कि किसने जो है एलिगी पढ़ा था आफ्टर हिज डेथ? तो मौलाना हजरत मोहनी रेड द एलिजी आफ्टर हिज डेथ। तो उम्मीद करते हैं सभी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके प्रीलिम्स में जो है पूछे जाते हैं। एक बार चीजों को हम रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। 2 मिनट हमें लगेगा। लाल बाल पाल एंड अरबिंदो घोष बच्चों ये हमारे क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। मैजिनी की हम बात करते हैं, लाला लाजपत राय जी मैजिनी को जो अपना पॉलिटिकल मेंटर मानते थे। उनकी मैजिनी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के बाद जो है बायोग्राफी पढ़ने के बाद लाला लाजपत राय जिन्होंने अपने पॉलिटिकल मेंटर के रूप में एक्सेप्ट किया। मैजिनी का जो वर्क था द ड्यूटी ऑफ मैन, इसको उर्दू भाषा में लाला लाजपत राय जी के द्वारा जो है ट्रांसलेट किया जाता है। एंड बाल गंगाधर तिलक जी को जो है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसके द्वारा कहा गया था? वैलेंटाइन शार्ल के द्वारा कहा गया था। सभी चीजें ऑलरेडी जो है हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं।
एंड प्रीवियस क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कवर कर लिया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। जो ये 15 मिनट की हमारी सीरीज चल रही है बच्चों, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बिकॉज जो प्रीवियस क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं यहीं से सभी पॉइंट्स वहां पे हम लोगों ने देखे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग।